ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा, सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तो शिव जी की प्रार्थना चल रही थी, आगे पढ़ते हैं 47वां श्लोक से। प्रीति प्रहसित अपांगम अलकय रूप शोभितम लसत पंकज किंजल का दुकूलम मृष्ट कुंडलम स्फुरत किरीट वलय हार नूपुर मेखलम शंख चक्र गदा पद्मा माला मणि उत्तम रिद्धिमत। मेरे साथ पढ़िए। प्रीति प्रहसित अपांगम प्रीति प्रहसितपंगम अलकय रूप शोभितम रूपशोभितम् लसत पंकज किंजन किंजल का लसत पंकज किंजलख दुकूलम मृष्ट कुंडलम दुकूलमिष्टकुण्डलम् स्फुरत किरीट वलय वलया हारनूपुर मेखलम हारनूपुरमेखलम् शंख चक्र गदा पद्मा शंख चक्र गदा पद्मा माला मणि उत्तम रिद्धिमत। मालामणि उत्तम रिद्धिमत्। शब्दार्थ है प्रीति, अनुग्रह पूर्ण, प्रहसित हास्य, अपांगम तिरछी चितवन, वो बहुत ज्यादा अच्छी लगती है भक्तों को। अलकय घुंघराले बालों से भगवान के बारे में बता रहे हैं। रूप सौंदर्य, शोभितम सुशोभित, लसत चमकता हुआ, पंकज कमल का, किंजल केसर, दुकूलम वस्त्र, पृष्ठ झलमलाते, कुंडलम कान के आभूषण, स्फुरत चमचमाता किरीट मुकुट, वलय कंकड़, हार गले की माला, नूपुर पांव का घुंघरूदार आभूषण, मेखलम करदनी, शंख शंख चक्र चक्र गदा गदा पद्म कमल का फूल,
माला, फूल की माला, मणि, मोती, उत्तम, श्रेष्ठ, रिद्धिमत, इस कारण और भी सुंदर। भगवान अपने मुक्त तथा दयापूर्ण हास्य तथा भक्तों पर तिरछी चितवन के कारण अनुपम सुंदर लगते हैं। उनके बाल काले तथा घुंघराले हैं। हवा में उड़ता उनका वस्त्र कमल के फूलों में से उड़ते हुए केसर रज के समान प्रतीत होता है। उनके झलमलाते कुंडल, चमक चमचमाता मुकुट, कंकण, बनमाला, नूपुर, करधनी तथा शरीर के अन्य आभूषण शंख, चक्र, गदा तथा कमल पुष्प से मिलकर उनके वक्ष स्थल पर पड़ी कौस्तुभ मणि की प्राकृतिक शोभा को बढ़ाते हैं। मेरे साथ पढ़िए। भगवान अपने मुक्त तथा दयापूर्ण हास्य भगवान भगवान अपने मुक्त अपने तथा मुक्त दयापूर्ण हास्य तथा हास्य तथा भक्तों पर तिरछी चितवन के कारण तथा भक्तों भक्तों पर पर तिरछी तिरछी चितवन चितवन के के कारण कारण अनुपम सुंदर लगते हैं। अनुपम सुंदर बहुत लगते हैं। सुंदर लगते हैं। सुंदर लगते हैं। उनके बाल काले तथा घुंघराले हैं। उनके उनके बाल बाल काले काले बाल तथा काले घुंघराले तथा हैं। घुंघराले हैं। हवा में उड़ता उनका वस्त्र हवा में उड़ता हवा में उनका उड़ता उनका उनका वस्त्र वस्त्र कमल के फूलों में से उड़ते हुए कमल के कमल फूलों के के फूलों फूलों में में से से उड़ते उड़ते हुए हुए केसर रस के समान प्रतीत होता है। केसर केसर रज रज के के रज समान के प्रतीत समान होता है। प्रतीत होता है। होता है। उनके झलमलाते कुंडल, उनके झलमलाते झलमलाते कुंडल, कुंडल, चमचमाता मुकुट, चमचमाता मुकुट, चमचमाता मुकुट, कंकड़, कंकड़, कंकण, कण, बनमाला, वनमाला, माला, नूपुर, 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 करधनी 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 तथा शरीर के अन्य आभूषण तथा तथा शरीर तथा के अन्य शरीर के अन्य आभूषण आभूषण शंख, चक्र, गदा, कमल, शंख, चक्र, चक्र गदा गदा तथा तथा कमल, कमल, सारा कमल पुष्प कमल पुष्प कमल पुष्प कमल पुष्प से मिलकर से 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 मिलकर मिलकर उनके वक्ष स्तर पर पड़ी कौस्तुभमणि की उनके उनके वक्षस्थल स्थल पर पड़ी वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि पड़ी की कौस्तुभ मणि की प्राकृतिक शोभा को बढ़ाते हैं। प्राकृतिक शोभा को प्राकृतिक बढ़ाते शोभा हैं। को बढ़ाते हैं। तात्पर्य। हरे कृष्ण। पल्लवी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। प्रसिता पांग शब्द जो कृष्ण की मुस्कान तथा चितवन का द्योतक है, गोपियों के साथ भगवान कृष्ण के व्यवहार के प्रसंग में प्रयुक्त है। जब गोपियों के हृदय में वे माधुर्य रस की वृद्धि करते हैं, तो भगवान सदैव विनोद मुद्रा में रहते हैं। शंख, चक्र, गदा तथा पद्म या तो उनके हाथों में या हथेली में दिखाए जाते हैं। हस्तरेखा ज्योतिष के अनुसार जिसकी हथेली में ये चिन्ह पाए जाते हैं, वह महापुरुष होता है और ये भगवान को सूचित करने वाला है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। जब गोपियों को के हृदय में वे माधुर्य रस की वृद्धि करते हैं, तो भगवान सदैव विनोद मुद्रा में रहते हैं। आकर्षण एक बात। दूसरा, भगवान चतुर्भुज रूप में नहीं होते। यहाँ पर चतुर्भुज रूप का है क्योंकि शंख, चक्र, गदा, पद्म में नहीं होते भगवान। जब गोपियों के साथ जाते हैं, गोपियों पर उनको सिर्फ वही रूप पसंद है जो वृंदावन का, जो ब्रज का ग्वाला था। वो फूल, उसमें सिर्फ प्रेम के अलावा कुछ है ही नहीं। मथुरा के कृष्ण थोड़ा फर्क, द्वारका कृष्ण थोड़ा और फर्क। ये फर्क है। अगले बार जब मुझे जिसने प्रभु ने लघु भागवतम पढ़ी है रूप गोस्वामी की, उन्होंने बताया जब कृष्ण अगली बार आएंगे द्वापर में, तो वो या तो मथुरा के कृष्ण आएंगे या द्वारका के कृष्ण आएंगे, ब्रज के कृष्ण नहीं आएंगे। तो आप ये, वो अजीब सी बात है
अब आप लोग भक्ति में हैं, आप समझ सकते हैं, क्योंकि ब्रज के जो कृष्ण हैं वो बिल्कुल पूरे माधुर्य, एकदम एकदम इतने आकर्षक, और प्रेम रस के अलावा वहां कुछ है ही नहीं ब्रज का। ब्रज, इसलिए ब्रज का स्तर बड़ा अच्छा लिखा था प्रभुपाद ने कि जब राधा कृष्ण की आप पूजा करते हैं तो उस लायक भी हमको होना चाहिए। मैं आपको जैसे कहता हूँ, राधा कृष्ण की डेटी घर में स्टेब्लिश करना बहुत सरल बात नहीं है। अगर आप बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं तो राधा कृष्ण की मूर्ति को, डेटी को, तस्वीर तो आप कोई भी रख सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं। तो उसमें प्रभुपाद ने लिखा है कि राधा कृष्ण की पूजा के लिए आपका भाव वृंदावन वाला होना चाहिए। वृंदावन के भक्त के लेवल तक आप उठ सकते हैं तो राधा कृष्ण की आरती करते हैं, स्वीकार होगी। नहीं तो अगर आप भक्त हैं, सात्विक हैं, आरती कर रहे हैं, तो राधा कृष्ण की जो तस्वीर है वह आपकी को स्वीकार करेंगे, लेकिन लक्ष्मी नारायण के रूप में स्वीकार करेंगे, एक्सपेंड करके ऐसे। तो ये ऐसा है, कौन नहीं चाहेगा कि आप वृंदावन के कृष्ण की पूजा करें, कौन नहीं चाहेगा। तो बहुत ही उच्च कोटि का भक्त होना चाहिए, जो वो वृंदावन के लेवल का, आप समझिए ऐसा, जिसमें उसके प्रेम के अलावा कुछ है ही नहीं जिसके पास भगवान के लिए। तो यहाँ भगवान भक्तों को ऐसे खुश करते हैं। भगवान बहुत प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं, क्योंकि आप किसी को मिलें और उसका चेहरा उतरा हुआ हो तो आपको पहले चिंता हो गई, इसको क्या हो गया, है ना। अगर आप किसी को मिलते हैं तो उसमें देखते हैं वो प्रसन्न है, आप तकलीफ में भी हैं, तो आपको अच्छा लगता है कि मैं इनसे जो रिक्वेस्ट करने जा रहा हूँ शायद ठीक हो जाए, मिल जाए। ये तो ये भगवान की यही नहीं, भगवान की अपने भक्तों के ऊपर जो नजर तिरछी पड़ती है वो और भी सुंदर लगती है, मोहक होती है। ये बता रहे हैं, ये शिव जी ऐसी बात कर रहे हैं उनके बारे में। क्या है? सिंह स्कंद त्रिशो बिभ्रत सौभग्रीव कौस्तुभम श्रिया अनपायन्या क्षिप्त निकस अस्म उरसो अल उरसो लसत या उरसा उल्लसत। मेरे साथ पढ़िए। सिंह स्कंद त्रिशो विव्रत स्कंद किशो विप्रा सौभग ग्रीव कौस्तुभम सौभग्रीव ग्रीवकस्तुभम् श्रिया अनपायन्या क्षिप्त प्रियानपायन्याक्षिप्त मायवनपायन्नक्षिप्ता निकस निकस अस्म उरसा उल्लसत। निकुचाश्मौरसवल्लसात्। हाँ, आप उरसोल्लस, उरसोल्लसत भी पढ़ सकते हैं, कि वो संधि विच्छेद करने का जरूरत नहीं भी होता। शब्दार्थ है सिंह शेर, स्कंद कंधे, त्रिशः बालू की लटें, विव्रत धारण किए हुए, सौभग भाग्यशाली भाग्य वाली, ग्रीव गर्दन, कौस्तुभम कौस्तुभ मणि, श्रिया सुंदरता, अनपायन्य कभी न घटने वाली, क्षिप्त मात करने वाली, निकस कसौटी, अस्म पत्थर, उर्सा बक्षस्थल के साथ, उल्लसत झिलमिलाती है। भगवान के कंधे सिंह के समान हैं, मजबूत। इन पर मालाएं, हार एवं घुंघराले बाल पड़े हैं जो सदैव झिलमिलाते रहते हैं। इनके साथ ही साथ कौस्तुभ मणि भी, कौस्तुभ मणि की सुंदरता है। और भगवान के श्याम पक्ष स्थल पर श्रीवत्स की रेखाएं हैं जो लक्ष्मी के प्रतीक हैं। इन सुवर्ण रेखाओं की चमाहट, चमचमाहट होना चाहिए, चमचमाहट सुवर्ण कसौटी पर बनी सुवर्ण लकीरों से कहीं अधिक सुंदर है। दरअसल ऐसा सौंदर्य
सुवर्ण कसौटी को मात करने वाला है। मेरे साथ, भगवान के कंधे सिंह के समान हैं। भगवान के कंधे सिंह के समान है। इन पर मालाएं, इन पर मालाएं, मालाएं, हार एवं घुंघराले बाल पड़े हैं। हार एवं हार घुंघराले बाल पड़े हैं। घुंघराले बाल पड़े हैं। वे सदैव झिलमिलाते रहते हैं। वे सदैव सदैव झिलमिलाते रहते हैं। झिलमिलाते रहते हैं। इनके साथ ही साथ इनके साथ ही साथ साथ ही साथ कौस्तुभ मणि की सुंदरता है। कौस्तुभ मणि की कौस्तुभ मणि सुंदरता की है। सुंदरता है। और भगवान के श्याम वक्ष स्थल पर और भगवान के और श्याम भगवान के वक्षस्थल श्याम पर वक्षस्थल पर श्रीवत्स की रेखाएं हैं, श्री वत्स की शिवक की रेखाएं हैं, रेखाएं हैं, जो लक्ष्मी के प्रतीक हैं। जो जो लक्ष्मी के लक्ष्मी प्रतीक के हैं। प्रतीक है। इन सुवर्ण रेखाओं की चमचमाहट इन इन सुवर्ण रेखाओं के सुवर्ण रेखाओं की चमचमाहट चमाहट सुवर्ण कसौटी पर स्वर्ण सुवर्ण कसौटी वर्ण पर कसौटी पर बनी सुवर्ण लकीरों से बनी सुवर्ण लकीरों से सुवर्ण लकीरों से कहीं अधिक सुंदर है। कहीं अधिक सुंदर कहीं है। अधिक सुंदर है। दरअसल ऐसा सौंदर्य दरअसल ऐसा ऐसा सौंदर्य सौंदर्य सुवर्ण कसौटी को मात करने वाला है। सुवर्ण कसौटी सुवर्ण को मात कसौटी करने को वाला है। मात करने वाला है। तात्पर्य माता हरे कृष्णा सुमन खुलाल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण सभी को। तात्पर्य प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी द्वारा सिंहा के कंधों पर घुंघराले बाल सदैव अत्यधिक सुंदर लगते हैं। श्री भगवान के कंधे सिंह के समान थे और उनके कंधे पर पड़ी मालाओं, हार तथा कुस्तुभ मणि की माला के कारण उनकी सुंदरता सिंह से भी बढ़कर हो गई थी। श्री भगवान के वक्षस्थल पर श्रीवत्स की रेखाएं हैं, जो लक्ष्मी की प्रतीक हैं। फलांत उनका वक्षस्थल सोने की कसौटी की सुंदरता को भी मात करता है। काली कसौटी का पत्थर जिस पर सोने की शुद्धता परखने हेतु सोना रगड़ा जाता है, सोने की रेखाएं बन जाने के कारण सदैव अत्यंत सुंदर लगता है। किंतु श्री भगवान का वक्षस्थल अपनी शोभा में कसौटी की शोभा से भी बढ़कर है। हरे कृष्णा। हरे 50वां पूररेचक संविघ्ना बलि बल्गु दलोदरम दल उदरम प्रति संक्रामयत पति प्रति संक्रामयत विश्वम नाभ्या आवर्त गभीरया। मेरे साथ, पूररेचक संविघ्ना पूररेचक पूररेचक संविघ्ना संविघ्न बलि बल्गु दलोदरम बलि बलि बल्गुलोदरम बल्बुदलोदरम प्रति संक्रामयत विश्वम प्रति प्रतिसंक्रामयद् संक्रामयद विश्वम् विश्वम् नाभ्या आवर्त गभीरया। नाभ्यावर्त नाभ्यावर्त गभीरया। गभीरया। पूरा श्वास, रेचक निश्वास, संविघ्न चलायमान, बलि उदर में पड़ने वाली सिलवट है, बल्गु सुंदर, दल बरगद के पत्ते के समान, उदरम पेट, प्रतिसंक्रमायत नीचे की ओर भंवरदार, विश्वम ब्रह्मांड, नाभ्या नाभि, आवर्त कुंडली, गभीर या गहराई में। भगवान का उदर पेट त्रिवेणी के कारण सुंदर लगता है। गोल होने के कारण उनका उदर बड़ वृक्ष के पत्ते के समान जान पड़ता है। और जब वे श्वास प्रश्वास देते हैं तो इन सलवटों का हिलना डुलना अत्यंत सुंदर प्रतीत होता है। भगवान की नाभि के भीतर की कुंडली इतनी गहरी है मानो सारा ब्रह्मांड उसी में से उत्पन्न हुआ हो। हुआ तो है। ब्रह्मा जी वहीं से निकले, सृष्टि उन्होंने की और पुनः उसी में समा जाना चाहता हो। मेरे साथ, भगवान का उदर भगवान भगवान का उदर त्रिबली के कारण सुंदर लगता है। त्रिबली के बलि कारण के सुंदर कारण लगता है। सुंदर लगता है। गोल होने के कारण उनका उदर गोल गोल होने होने के के कारण कारण उनका उनका उदर उदर
वट वृक्ष के पत्ते के समान जान पड़ता है। वट वट वृक्ष के वृक्ष पत्ते के समान जान पत्ते के पड़ता है। समान जान पड़ता है। जब वे श्वास प्रश्वास लेते हैं तो जब वे श्वास श्वास प्रश्वास लेते हैं तो 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 इन तो सलवटों का हिलना जुलना इन सलवटों का हिलना तो जुलना का हिलना डुलना अत्यंत सुंदर प्रतीत होता है। अत्यंत सुंदर प्रतीत होता अत्यंत है। सुंदर प्रतीत होता है। है। भगवान की नाभि के भीतर की कुंडली भगवान के भगवान की नाभि नाभि के के भीतर भीतर की की कुंडली कुंडली इतनी गहरी है इतनी गहरी है गहरी है, मानो सारा ब्रह्मांड मानो मानो सारा मानो ब्रह्मांड सारा ब्रह्मांड उसी में से उत्पन्न हुआ हो उसी में उसी से में से उत्पन्न हुआ हो और पुनः उसी में समा जाना चाहता हो। और पुनः उसी और में समा पुनः जाना उसी में चाहता समा हो। जाना चाहता हो। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुधाधीर माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री शील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य, शील प्रभुपाद जी के द्वारा यह संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान की नाभि से निकले कमल लाल से उत्पन्न हुआ। तब ब्रह्मा जी ने इस कमल लाल के ऊपर आसीन होकर सारे ब्रह्मांड की रचना की। भगवान की नाभि इतनी गहरी तथा चक्करदार है कि मानो सारा ब्रह्मांड उनकी शोभा से आकृष्ट होकर पुनः उसी के भीतर समा जाना चाहता है। नाभि तथा उदर की त्रिवली से भगवान का शारीरिक सौंदर्य बढ़ जाता है। भगवान के शारीरिक अंगों का विवरण विशेषतः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का सूचक है। निर्विशेषवादी भगवान के सुंदर शरीर को नहीं समझ सकते, जिसका वर्णन शिव जी के द्वारा की गई स्तुति में यहाँ हुआ है। यद्यपि निर्विशेषवादी शिव जी की पूजा में लगे रहते हैं, किंतु शिव जी ने भगवान विष्णु के शारीरिक अंगों का जो स्तवन किया है उसे समझने में असमर्थ रहते हैं। भगवान विष्णु को भागवत 11.5.33 में, थोड़ा ऊपर करेंगे माता जी, शिव विरिंच विरिंच अनुतम कहा गया है, क्योंकि वे ब्रह्मा तथा शिव जी द्वारा सदैव पूजित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ, इसमें कहा गया शिव विरिंच अनुतम, ताकि वे दोनों ब्रह्मा शिव जी द्वारा पूजित हैं, इसलिए ये शब्द आया। पढ़ेंगे 11वें अध्याय में, 11वें स्कंद में, सॉरी। श्याम श्रोणी अधि रोचिष्णो दुकूल स्वर्ण मेखलम सम चारु अंग्री जंगो सारे जंगोरु जंगोरु जंगो जंगो उरु साथ ही पढ़ देता हूं। सम चारु अंग्री जंगोरु निम्न जानु सुदर्शनम, मेरे साथ। श्याम श्रोणी अधिरोचेष्णो श्याम श्याम श्रोणिधिरो कृष्णो क्षोण्यभिरुचिष्णु दुकूल स्वर्ण मेखलम दुकूल दुकूल स्वर्ण मेखलम स्वर्णमेखलम् सम चारु अंग्री जंगोरु सर्व चारु ब्रह्मचारु अंगे चंगोरु जंगोरु निम्न जानु सुदर्शनम। निम्न निम्न जानु जानु सुदर्शनम। सुदर्शनम्। श्याम श्याम वर्ण का, श्रोणी कमर के नीचे वाला भाग, अधि अतिरिक्त, रोचिष्णु सुहावना, दुकूल वस्त्र, स्वर्ण सुनहरी, मेखलम करधनी, सम समान, चारु सुंदर, अंग्री चरण कमल, जंग पिंड पिंडली, उरु जागय, निम्न निचली, जान घुटने, सुदर्शनम सुगढ़ दर्शनी। भगवान की कठी का अधोभाग, कमर से नीचे अधोभाग श्यामल रंग का है और पीतांबर से ढका है। उसमें सुनहरी जरीदार करधनी है। उनके एक समान चरण कमल, पिंडलियां
जांघें तथा घुटने अनुपम सुंदर हैं। निस्संदेह भगवान का संपूर्ण शरीर अत्यंत सुडौल प्रतीत होता है। मेरे साथ भगवान की कटी का अधोभाग भगवान की भगवान कटी का की कटी का अधोभाग अधोभाग भाग श्यामल रंग का है श्यामल श्यामल रंग रंग का है और पीतांबर से ढका है। और और पीतांबर से ढका पीतांबर से है। ढका है। उसमें सुनहरी झरीदार करधनी है। उसमें सुनहरी सुनहरी झरीदार जड़ीदार करधनी है। करधनी है। उनके एक समान चरण कमल, उनके उनके एक समान चरण कमल, पिंडलियां, या जांघें जांघें तथा घुटने 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 अनुपम सुंदर हैं। अनुपम सुंदर है। निस्संदेह निस्संदेह सदा भगवान का संपूर्ण शरीर भगवान भगवान का संपूर्ण शरीर अत्यंत सुडौल प्रतीत होता है। अत्यंत अत्यंत सुडौल प्रतीत होता है। तात्पर्य हरे कृष्णा रीटा पंडित माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। श्री प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा श्रीमद् भागवतम 6.3.20 में जिस 12 महाजनों का उल्लेख है उसमें शिव जी भी एक हैं। वे हैं स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमार, कपिल, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि, व्यास जी की और सुखदेव गोस्वामी तथा यमराज। शिव की पूजा करने वाले निर्विशेषवादियों को चाहिए कि श्री भगवान सच्चिदानंद विग्रह के विषय में जाने। यहाँ पर शिव जी अत्यंत कृपा करके भगवान के अंगों का वर्णन कर रहे हैं। अतः निर्विशेषवादियों का यह तर्क है कि भगवान का कोई स्वरूप नहीं होता, किसी भी दशा में स्वीकार्य नहीं है। पदा पदा शरण हो गया पद्य हो गया माता जी, हो गया इतना ही था आपके लिए। ये ये 12 महाजन हैं। प्रभुपाद के लेखनी में यही एक चमत्कार है कि कई बार आपने देखा होगा रिपीट करते हैं हम। अब हम भूल गए तो अब आप याद कर सकते हैं कि 12 महाजन कौन कौन से हैं। स्वयंभू यानी ब्रह्मा, नारद, शंभु शिव जी, कुमार 4 कुमार, कपिल, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि महाराज, सुखदेव गोस्वामी, वैसायकी तथा यमराज। या आप कभी कभी नोट करना भूल जाते हैं, नोट कर दिए। ये 4 कुमार हैं। शिव की पूजा करने वाले प्रभुवाद करें कि शिव जी इतना भगवान का वर्णन कर रहे हैं और निर्विशेषवादी शिव जी की पूजा तो करते हैं और शिव जी की बातों को नहीं मानते, तो ये गलत हो जाता है। पदा शरद पद्म पलाश रोचिषा नखद्यु नखद्युभिः नो अंतः अघम विधुन्वता प्रदर्शय स्वीयम् अपा स्वेयं पास्तसाध्वसम् प्रदर्शय स्वीयम् अपास्तसाध्वसम् पदम गुरो मार्ग गुरु तमोजुषाम। मेरे साथ पदा शरद पद्म पलाश रोचिषा पदा शरद पद्म पलाश रुचिषा नखद्युभिः नो अन्तः अघम विधुन्वता नखवधुभिः नयनतारकं विधुन्नता प्रदर्शय स्वीयम् अपास्तसाध्वसम् प्रदर्शय श्रियं ममास्ताद्वसम् पदम गुरो मार्ग गुरु तमोजुषाम। पदम गुरो मार्ग गुरु तमोजुषाम। मार्गगुरुतमोजुषाम्। शब्दार्थ है पदा चरण कमल द्वारा, शरद ऋतु, पद्म कमल पुष्प, पलाश दल, रोचिषा अत्यंत मनोहर, नख नाखून, जो भी तेज से, न हमारा
अंत अघम मल विदुन्वता हो सकने वाला प्रदर्शय दिखलाइए, स्वयं अपना अपास्त करता हुआ साधुसम जगत का कष्ट पदम चरण कमल गुरु हे गुरु मार्ग पथ गुरु गुरु तमह जुषाम अज्ञान के कारण कष्ट उठाने वाला व्यक्ति। हे भगवान, आपके दोनों चरण कमल इतने सुंदर हैं मानो शरद ऋतु में उगने वाले कमल पुष्प के खिलते हुए दो दल हों। दरअसल आपके चरण कमलों के नाखून से इतना तेज निकलता है कि वह बद्ध जीव के हृदय के सारे अंधकार को तुरंत छिन्न कर देता है, खत्म कर देता है। हे स्वामी, मुझे आप अपना वह स्वरूप दिख रहा है जो किसी भक्त के हृदय के अंधकार को नष्ट कर देता है। मेरे भगवान, आप सबों के परम गुरु हैं, अतः आप जैसे गुरु के द्वारा अज्ञान के अंधकार से आवृत सारे बद्ध जीव प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा लिखा है। मेरे साथ, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, आपके दोनों चरण कमल इतने सुंदर हैं आपके दोनों आपके चरण दोनों कमल चरण इतने कमल सुंदर इतने हैं सुंदर है, मानो शरद ऋतु में उगने वाले मानो शरद ऋतु में उगने वाले कमल पुष्प के खिलते हुए दो दल हों। कमल कमल पुष्प के पुष्प खिलते के हुए दो खिलते दल हुए हों। दो दल हो। दरअसल आपके चरण कमलों के नाखूनों से दरअसल दरअसल आपके चरण कमलों के नाखूनों से इतना तेज निकलता है कि इतना तेज निकलता है कि निकलता है कि वह बद्ध जीव के हृदय के वो बद्ध जीव के हृदय के हृदय के सारे अंधकार को तुरंत छिन्न कर देता है। सारे सारे अंधकार को अंधकार तुरंत को छिन्न कर तुरंत देता छिन्न है। कर देता है। कौन सा अंधकार है? बद्ध जीव के, हम लोगों के हृदय में कौन सा अंधकार है? अज्ञान का। अज्ञान अज्ञान। सो उड़ जाता है, ज्ञान प्राप्त हो जाता है। हे स्वामी, हे हे स्वामी, स्वामी, मुझे आप अपना वह स्वरूप दिखलाएं मुझे आप अपना वो स्वरूप मुझे आप दिखाएं अपना वो स्वरूप दिखलाइए जो किसी भक्त के हृदय के अंधकार को नष्ट कर देता है। जो किसी जो भक्त के किसी हृदय भक्त के के अंधकार हृदय को के नष्ट कर अंधकार को देता है। नष्ट कर देता है। मेरे भगवान, मेरे हे भगवान, भगवान, आप सबों के परम गुरु हैं, आप सबों आप के सब परम के गुरु हैं, परम गुरु हैं, अतः आप जैसे गुरु के द्वारा तथा आप आप जैसे जैसे गुरु के गुरु के द्वारा द्वारा अज्ञान के अंधकार से आवृत अज्ञान के अंधकार ज्ञान से के आप अंधकार से अवृत सारे बद्ध जीव सारे बद्ध जीव जीव प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं। प्रकाश प्राप्त प्रकाश कर प्राप्त सकते कर हैं। सकते हैं। तात्पर्य, हरे कृष्णा अशोक। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। शीला प्रभुपाद जी के द्वारा शीला प्रभुपाद जी की जय। शिव जी ने इस प्रकार से भगवान के स्वरूप का प्रामाणिक रूप से वर्णन किया है। अब वे भगवान के चरण कमलों का दर्शन करना चाहते हैं। जब कोई भक्त भगवान के दिव्य रूप का दर्शन करना चाहता है तो वो अपना ध्यान सबसे पहले भगवान के चरण कमलों पर केंद्रित करता है। श्रीमद् भागवत को भगवान की दिव्य वाणी माना जाता है और उसके 12 स्कंद भगवान के दिव्य रूप के अनुसार विभाजित है। श्रीमद् भगवान के प्रथम 2 स्कंद भागवत के चरण हैं, अतः शिव जी ने समझाया है तो मनुष्य को पहले भगवान के चरणों का दर्शन करना चाहिए। इसका यह भी अर्थ होता है कि यदि कोई गहन भाव से श्रीमद् भागवत पढ़ना चाहता है तो उसे पहले प्रथम तथा द्वितीय स्कंद पढ़ने चाहिए। भगवान के चरण कमलों की सुंदरता की उपमा शरतकालीन कमल दरों से दी गई है। गीत का नियम है कि शरत ऋतु में नदियों तथा सरोवरों का गंदा जल निर्मल हो जाता है। उस समय उनमें खिलने वाले कमल अत्यंत चमकीले तथा सुंदर लगते हैं। कमल पुष्प की तुलना भगवान के चरणों से की गई है और कमल दलों की तुलना भगवान के पांव के नाखूनों से। भगवान के चरणों के नाखून ऊपर दूसरी लाइन। भगवान के चरणों के नाखून अत्यंत चमकीले हैं, जिसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता द्वारा होती है। आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रह से भगवान के दिव्य शरीर का अंग प्रत्यंग आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल है। इस तरह प्रत्येक अंग निरंतर उज्जवल रहता है।
जिस प्रकार धूप से संसार का अंधकार भाग जाता है, उसी तरह भगवान के शरीर का तेज बद्ध जीव के अंतःकरण के अंधकार को दूर कर देता है। दूसरे शब्दों में, जो कोई भी दिव्य विज्ञान को समझना चाहता है तथा भगवान के दिव्य शरीर का दर्शन करना चाहता है, उसे चाहिए कि वो पहले श्रीमद् भागवत के प्रथम तथा द्वितीय स्कंदों को पढ़कर भगवान के चरण कमलों का दर्शन प्राप्त करने का यत्न करे। भगवान के चरण कमलों का दर्शन होने से अंतःकरण के सभी प्रकार के संदेह तथा भय दूर हो जाते हैं। भगवत गीता 16.1 में कहा गया है कि आत्मिक उन्नति के लिए मनुष्य को निर्भय होना चाहिए। अभयम सत्य संशुद्धि है तो भौतिकता में निमग्न होने का प्रतिफल है। श्रीमद् भागवत में ये भी कहा गया है, अयम द्वितीया विनिवेशतः स्यात्, भय तो देहात्म बुद्धि से उपजता है। जब तक मनुष्य सोचता रहता है कि वो शरीर है, तब तक वो डरता है, और जो ही उस भौतिक बोझ से मुक्त हो जाता है तो वो तुरंत ब्रह्मभूत अर्थात स्वरूप सिद्ध होकर निर्भय हो जाता है। ब्रह्मभूत सन्नात्मा निर्भय हुए बिना प्रसन्न नहीं रह जा सकता। भक्त सदैव निर्भय तथा प्रसन्न मुक्त रहते हैं, क्योंकि वे निरंतर भगवान के चरण कमलों की सेवा में लगे रहते हैं। कहा भी गया है कि एवं प्रसन्न मनुष्यो भगवत भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। भगवत गीता योग के अभ्यास से मनुष्य निर्भय तथा प्रसन्न रहता है। जब तक मनुष्य निर्भय तथा प्रसन्न नहीं रहता, वो भगवत विज्ञान को समझ नहीं पाता। भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते, ये श्लोक उनके लिए है जो इस संसार के भय से पूर्ण रूप से मुक्त हो चुके हैं। इस प्रकार मुक्त होकर ही भगवान के दिव्य रूप को समझा जा सकता है। अतः शिव जी सबों को भगवत भक्ति का अभ्यास करने का उपदेश देते हैं। अगले श्लोकों से स्पष्ट हो जाएगा कि ऐसा करने से सचमुच मुक्त हुआ जा सकता है और आध्यात्मिक आनंद उठाया जा सकता है। कहा भी गया है, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान परम गुरु है और परमेश्वर का प्रामाणिक प्रतिनिधि भी गुरु होता है। भगवान अपने चरण कमलों के नाखूनों के तेज से भक्त को भीतर से प्रकाशित करते हैं और उनका प्रतिनिधि गुरु बाहर से करता है। भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने तथा सदा गुरु का उपदेश ग्रहण करने से ही आध्यात्मिक जीवन में प्रगति तथा वैज्ञानिक ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है। यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु तस्यते कथिता ह्यार्था प्रकाशन्ते महात्मनः। इस प्रकार वेदों का मत है कि भगवान के चरण कमलों में तथा गुरु में अटल श्रद्धा होने पर ही वास्तविक वैदिक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। हरे कृष्ण दो प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। दो दो हैं आपकी मदद करने वाले, भगवान अंदर परमात्मा के रूप में और बाहर भगवान के प्रतिनिधि गुरु। दो लोग आपको मदद करते हैं। जब गुरु आपको दीक्षा दे देते हैं तो उन आपके आपके आध्यात्मिक जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी हो जाती है। तो इसलिए वो आपका हमेशा ध्यान रखते हैं। आपको पता नहीं भी होता है तो भी गुरु हमेशा आपका ध्यान रखते हैं। ये बाहर से गुरु ध्यान रखते हैं, अंदर से परमात्मा भगवान ध्यान रखते हैं। एतद् रूपम अनुधेयम आत्मशुद्धिम अभीप्सिताम मद्भक्ति योगो अभयदः स्वधर्मम अनुतिष्ठताम। मेरे साथ, एतद् रूपम अनुधेयम एतद्रूपम् एतद्रूपमनुधेयम् अनुष्ठेयम् आत्मशुद्धिम अभीप्सिताम आत्मशुद्धिमभीप्सिताम् आत्मशुद्धेमभीप्सितम् यद भक्ति योगो अभयदः यद् भक्ति योगो भक्तियुक्तो भयदः यभयतः स्वधर्मम अनुतिष्ठताम। स्वधर्ममनुतिष्ठताम्। धर्ममनुतिष्ठताम् शब्दार्थ है एतत्, यह रूपम रूप, अनुधेयम ध्यान करना चाहिए, आत्म स्व शुद्धिम शुद्धि, अभीप्सिताम इच्छा रखने वालों का, यत जो भक्ति योग भक्ति, अभयदः निर्भय कराने वाली, स्वधर्मम अपनी वृत्तिपरक कार्यों को, अनुत्तिष्ठता करने में। हे भगवान, जो लोग अपने जीवन को परिशुद्ध बनाना चाहते हैं उन्हें उपर्युक्त विधि से
आपके चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। जो अपने वर्ण के अनुरूप कार्य को पूरा करने की धुन में हैं और जो भय से मुक्त होना चाहते हैं, उन्हें भक्ति योग की इस विधि का अनुसरण करना चाहिए। शिव जी का सुझाव है। महान वैष्णव हैं तो आपको बड़ा वैष्णव बता रहे हैं, बिल्कुल पूरा मानना चाहिए। हे भगवान, मेरे साथ पढ़िए। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, जो लोग अपने जीवन को परिशुद्ध बनाना चाहते हैं, जो लोग अपने लोग जीवन अपने लोग को अपने परिशुद्ध जीवन बनाना को चाहते परिशुद्ध हैं, बनाना चाहते हैं, उन्हें उपर्युक्त विधि से उन्हें उन्हें उपर्युक्त विधि उपयुक्त से विधि से आपके चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। आपके चरण आपके कमलों चरण का ध्यान कमलों का करना ध्यान चाहिए। करना चाहिए। जो अपने वर्ण के अनुरूप कार्य को पूरा करने की धुन में हैं, जो अपने वर्ण अपने के वर्णों अनुरूप के कार्य को अनुरूप पूरा कार्यों करने को की पूरा धुन में करने है, की धुन धुन में है, हाँ, किस वर्ण में हैं उस अनुसार, और जो भय से मुक्त होना चाहते हैं, और जो भय से मुक्त और होना जो भय चाहते से हैं, मुक्त होना चाहते हैं, उन्हें भक्ति योग की इस विधि का अनुसरण करना चाहिए। उन्हें भक्ति योग की उन्हें इस विधि का योग की इस अनुसरण करना विधि का चाहिए। अनुसरण करना चाहिए। और आपको ये चीज पता हो कि भय हमारे जीवन में हमेशा बहुत ही खतरनाक खा जाता है हमको। और भय, जब भगवान की शरण आपने ले ली तो आपका भय खत्म। एक ढंग से आप ये सोचिए, आपकी जब दीक्षा होती है, गुरु आपको दीक्षा देते हैं, आप कहाँ चले गए? उनके शरण में। किनके शरण में? गुरु के शरण में। गुरु कौन है? भगवान। भगवान का प्रतिनिधि है, एक ही बात है। तो उनकी अगर आप चरण कमलों का ध्यान करें, गुरु के, और गुरु के साथ ही पहले गुरु के फिर भगवान के चरण कमलों में अगर मन लगा के आप हरे कृष्ण महामंत्र जपते रहें, तो आपके भय से मुक्ति हो जाती। क्योंकि भय तब तक रहता है जब आपको लगता है कि आपको बचाने वाला कोई है नहीं, तब तक भय रहता है। और भगवान के जो भक्त हैं वो हमेशा खुश रहते हैं, क्योंकि उनमें भय नहीं होता। और वो खुश रहने का मतलब शांत, शांति है तभी खुश रह सकते हैं। और ये चीज उनको, ये चीज हमको करनी है कि भय को हटाना है। ये भय हटाने के लिए हमको पहले ये गंदगी साफ करनी है, भौतिक कलमश दूर करके भगवान की भक्ति करनी है। क्योंकि भक्ति करने के लिए जब हम जाते हैं भगवान के चरण कमलों में ध्यान करना चाहते हैं, तो हमें विभिन्न चीजें हमारे दिमाग में आती हैं, क्योंकि अंदर भरा हुआ है जो कलमश, उसको हटाना बहुत जरूरी है। धीरे धीरे, अगर आपको अच्छा इंसान बनना है, भगवान का भक्त नहीं भी बनना है, तो भी कलमश हटना चाहिए। एक आप बहुत अच्छे इंसान हो जाते हैं, अच्छे व्यक्ति हो जाते हैं समाज में, वो कलमश हटने के बाद। और आप बिल्कुल कलमश हटा, आप भगवान भक्ति के बहुत अच्छे भक्त बनने के लायक बन जाते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। रीटा कथुरिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। श्रीला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा कहा गया है कि भगवान का दिव्य नाम, स्वरूप, लीलाएं तथा उनके संगी जनों को कोरी इंद्रियों द्वारा नहीं जाना जा सकता। अतः इन इंद्रियों को शुद्ध करने के लिए भक्ति करनी होती है, जिससे भगवान के दर्शन हो सकें। किंतु यहाँ पर यह बताया गया है कि जो भगवान के चरण कमलों का निरंतर ध्यान करते हैं, उनकी इंद्रियां भौतिक कल्मशों से पवित्र हो जाती हैं और वे भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं। इस युग में सामान्य लोगों के बीच ध्यान शब्द अत्यंत लोकप्रिय है, किंतु वे इसके वास्तविक अर्थ को नहीं समझते। किंतु वैदिक साहित्य से पता चलता है कि योगी जन भगवान के चरण कमलों का निरंतर ध्यान करते हैं। ध्यान वस्तितः तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनः। भागवत 12.13.1। योगियों का यही वास्तविक कार्य है।
भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना। अतः शिव जी उपदेश देते हैं कि जो वास्तव में परिशुद्ध होना चाहते हैं उन्हें इस प्रकार के ध्यान में या योग में लगना चाहिए, जिससे ना केवल अंतःकरण में भगवान का निरंतर दर्शन किया जा सकता है, वरन साक्षात उनका दर्शन हो सकता है और वैकुंठ लोक या गोलोक वृंदावन में उनका पार्षद बना जा सकता है। स्वधर्मम यथा स्वधर्मम अनुतिष्ठता में शब्द सूचित करता है कि यदि जीवन में सचमुच सुरक्षा चाहिए तो वर्णाश्रम धर्म, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र के वृत्ति परक कार्यों का द्योतक है और जो मानवता के लिए उपयुक्त व्यवस्था है, के साथ साथ भक्ति योग ग्रहण करना चाहिए। सामान्यतः लोग सोचते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र के कर्मों को करने या कि ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी का कर्तव्य पूरा कर लेने से ही वे निर्भय हो जाते हैं या उन्हें निश्चित रूप से मोक्ष प्राप्त हो जाता है। किंतु वस्तुतः जब तक इन सारे कर्मों को भक्ति योग के साथ साथ संपन्न नहीं किया जाता, तब तक कोई निर्भय नहीं हो सकता। भगवत गीता में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ध्यान योग आदि के वर्णन मिलते हैं, किंतु जब तक भक्ति योग तक नहीं पहुंचा जा सकता, अन्य सारे योग जीवन सिद्धि को प्राप्त करने में समर्थ नहीं होते। दूसरे शब्दों में भक्ति योग ही मोक्ष का एकमात्र साधन है। चैतन्य चरितमृत में भी भगवान चैतन्य तथा रामानंद राय के मध्य इस जगत से मोक्ष प्राप्त करने के संबंध में जो वार्ता है, उससे यही निष्कर्ष निकलता है। उस वार्ता में रामानंद राय ने वर्णाश्रम धर्म के पालन का प्रसंग उठाया तो भगवान चैतन्य ने इंगित किया कि वर्णाश्रम धर्म केवल बाह्य है, एहो बाह्य। अकेले वर्णाश्रम धर्म के कर्तव्यों के पालन से मोक्ष की कोई गारंटी नहीं है। अंत में रामानंद राय ने भक्ति योग का उल्लेख किया। स्थाने स्थितता श्रुति गताम तनु वांग नो भी, भागवत 10.14.3। मनुष्य चाहे जिस अवस्था में रहे, यदि वह भक्ति योग करता है, जिसका शुभारंभ भक्तों के मुख से भगवान के दिव्य संदेश को सुनने यानी श्रुति गताम से होता है, तो वह क्रमशः अजय ईश्वर को जीत लेता है। ईश्वर को अजय माना जाता है, किंतु जो व्यक्ति स्वरूप से पुरुषों की वाणी को विनय पूर्वक सुनता है, वह अजय को जीत लेता है। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि मनुष्य को केवल वर्णाश्रम धर्म का ही पालन नहीं करना चाहिए, अपितु किसी स्वरूप सिद्ध पुरुष से सुनना आरंभ करके भक्ति योग में भी लगना चाहिए। इस विधि से भक्त अजय भगवान को जीत सकेगा और इस भौतिक शरीर को त्यागने के बाद उनका पार्षद बन सकेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। बहुत सारे लोग कहते हैं भगवान की भक्ति करके आप क्या जानते हो? आपको एक अच्छा इंसान बनना है, आप ईमानदार होने चाहिए, काम निष्ठा से करना चाहिए और किसी को तंग नहीं करना चाहिए, यही तो है ना, यही कहते हैं ना। हाँ, वर्णाश्रम तो यही कहता है। इसलिए अगर मैं ब्राह्मण हूं या क्षत्रिय हूं या वैश्य हूं या शूद्र हूं, अपना काम ठीक से कर रहा हूं, ये 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 पूरा नहीं है। बिल्कुल सही। इसके साथ भक्ति को जोड़ना है, वही हो, शूद्र हो भक्ति, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और अगर वो वैसे हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये वही क्षत्रिय को, वही ब्राह्मण को भक्ति में जोड़ना बहुत ही जरूरी है। और ये बात जो बहुत ही अच्छा लिखा है कि आप वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहे हैं, बिल्कुल शुद्धता से रहते हैं, कोई कलमश नहीं है आप में, तो भी भक्ति से जोड़ना है कि उससे फिर भक्ति से जोड़ने से आप इस लायक हो जाते हैं कि आप अजय भगवान को भी जीत लेते हैं। भगवान आपसे इतने खुश हो जाते हैं। आपने देखा कि भगवान कर्दमा मुनि से इतने खुश हुए तपस्या से। आप हम वो तपस्या नहीं कर सकते, लेकिन अगर खुश होते हैं भगवान तो क्या 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 नहीं करते हैं।
भगवान ऐसे आए कर्दमा मुनि के पास जैसे कर्दमा मुनि की सेवा करने के लिए आए। तेरा ये भी होगा, तेरा ये भी होगा, तेरा ये भी होगा, तेरा ये भी होगा, ऐसा करके। हम ये नहीं कह रहे हम कर्दमा मुनि जैसे नहीं बन सकते, लेकिन हम भौतिक जगत में हैं, जितना भी कर रहे हैं, जो काम आप कर रहे हैं, जिस भी वृत्तिपरक कार्य है, कोई पढ़ा रहा है, कोई रिसर्च कर रहा है, कोई मेडिसिन कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई लॉ कर रहा है, कोई मैनेजमेंट कर रहा है, जो काम करते हैं बिल्कुल अच्छी तरह करिए। उसके साथ में भक्ति भी करिए। इस करने से अगर आप अच्छी तरह आगे बढ़ें, कब भगवान खुश होकर के आपको दर्शन दे दें आपको पता भी नहीं लगेगा। ये ये प्रभुपाद कह रहे हैं, देते हैं, क्योंकि ये वो व्यक्ति कह रहे हैं जिन्होंने भगवान के दर्शन किए हैं। तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवा उपदेक्षन्ति ते ज्ञान ज्ञानी न तत्व दर्शन। ये प्रभुपाद कह रहे हैं तो सही है, क्योंकि उन्होंने तो ये सब देखा है। भवान भक्तिमता लभ्यो दुर्लभः सर्वदेहिनां स्वराज्यस्य अपि अभिमत एकांतेन आत्म विद्गतिः। मेरे साथ, भवान भक्ति मता लभ्यो भवान भवान् भक्ति मता लभ्यो भक्तिमतालभ्यो दुर्लभः सर्वदेहिनां दुर्लभः दुर्लभः सर्वदेहिनां सर्वदेहिनाम् स्वराजस्य अपि अभिमत स्वराज्यस्य राज्यश्चरति अभिमता अभिमाता एकांतेन आत्मविद्गतिः। एकान्तेन एकान्तेनात्मविद्गतिः। आत्मविद्गतिः। भगवान आप भक्तिमता भक्त द्वारा लभ्य प्राप्य दुर्लभ प्राप्त कर पाना अत्यंत कठिन सर्वदेहिना अन्य समस्त देहधारियों का स्वराजस्य स्वर्ग के राजा का अपि भी अभिमतः अंतिम लक्ष्य एकांतेन तादात्म्य के द्वारा आत्मविद स्वरूप सिद्धि का गति ही गंतव्य। हे भगवान, स्वर्ग का राजा इंद्र भी जीवन के परम लक्ष्य भक्ति को प्राप्त करने का इच्छुक रहता है। इंद्र भी इसी प्रकार जो अपने को आपसे अभिन्न मानते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, जो एकाकार होना चाहते हैं, उनके भी एकमात्र लक्ष्य आप ही हैं। उनके भी लक्ष्य हैं आप, किंतु आपको प्राप्त कर पाना उनके लिए अत्यंत कठिन है, जबकि भक्त सरलता से आपको पा सकता है। भागवतम कह रही, क्योंकि वो भगवान से में लीन होना चाहते हैं। भगवान को पाना, उनमें लीन होना दो अलग अलग चीज है। आप भगवान के साथ में होते हैं तो आपको आनंद ही आनंद है। लीन हो गए भगवान में तो आप एक्चुअली ब्रह्म में, भगवान में तो नहीं, ब्रह्म में लीन होते हैं तो आप इनएक्टिव, ब्रह्म इनएक्टिव, वो करता कुछ नहीं है, सब कुछ है, करते कुछ नहीं है। आप उनमें लीन हो गए तो आपके लिए भी उसका, जो प्रभुपाद बार बार कहते हैं, गिर जाते हैं नीचे। एक्चुअली जिनमें आकाश से गिरने का कोई प्रश्न नहीं उठता, लेकिन क्यों गिरते हैं, जो प्रभुपाद कह रहे हैं, क्योंकि लीन हो गए, करने को कुछ नहीं है। हाँ, एक चीज तो हो गई, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुट्टी हो गई, लेकिन आपको आनंद भी तो चाहिए। वो आनंद तो आपको तभी आएगा जब आपके भक्तों का संग होगा, भगवान आपके सामने हैं, उनकी आप आराधना कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। कोई भी काम भगवान की सेवा करने में जो आपको आनंद आता है, वो तो भगवत धाम आ सकता है, वो तो लीन होकर के ब्रह्म में नहीं आ सकता। इसलिए ये कह रहे हैं, तो आपको प्राप्त कर पाना उनके लिए कठिन है, जबकि भक्त सरलता से आपको पा सकता है। मेरे साथ, हे भगवान, हे भगवान, हे स्वर्ग भगवान, का राजा इंद्र भी स्वर्ग का स्वर्ग का राजा इंद्र भी जीवन के परम लक्ष्य जीवन के जीवन के परम लक्ष्य भक्ति को प्राप्त करने का इच्छुक रहता है। भक्ति को मुक्ति प्राप्त को करने का प्राप्त इच्छुक करने का रहता है। इच्छुक रहता है। इंद्र ही नहीं, स्वर्ग में सभी
लेकिन ऐश्वर्य इतना है नहीं कर पाते। इसी प्रकार जो अपने आप को इसी इसी प्रकार इसी जो प्रकार प्रकार अपने प्रकार जो जो अपने अपने आप आप को को अभिन्न मानते हैं, अभिन्न आपसे मानते अभिन्न अभिन्न मानते मानते हैं, हैं, अहम ब्रह्मास्मि वाले हैं, अहम अहम ब्रह्मास्मि, हम अहम ब्रह्मास्मि ब्रह्मास्मि, उनके भी एकमात्र लक्ष्य आप ही हैं। उनके उनके भी भी एक एकमात्र एकमात्र लक्ष्य आप लक्ष्य ही आप हैं। ही है, किंतु आपको प्राप्त कर पाना उनके लिए अत्यंत किंतु कठिन है। किंतु किंतु आपको आपको प्राप्त प्राप्त आपको कर प्राप्त पाना कर पाना उनके उनके लिए लिए अत्यंत अत्यंत कठिन है, कठिन है, जबकि भक्त सरलता से आपको पा सकता है। जबकि भक्त जबकि भक्त सरलता से सरलता आपको से पा आपको सकता पा है। सकता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा अत्रे माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा ब्रह्म संहिता में आया है, वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तो। इससे सूचित होता है कि वैदिक साहित्य या वेदांत दर्शन के अध्ययन मात्र से जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर पाना और परम गंतव्य वैकुंठ लोक या गोलोक वृंदावन तक पहुंच पाना कठिन है, किंतु भक्तों को यह सर्वोच्च पूर्णता की अवस्था सहज ही प्राप्त है। ब्रह्म संहिता की उक्त पद वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तों का यही अर्थ है। शिव ने भी इस श्लोक का यही बात कही है। कर्मयोगियों, ज्ञान योगियों तथा ध्यान योगियों के लिए श्री भगवान के पाना अत्यंत कठिन है, किंतु भक्ति योगी है उनके लिए ये राजमात्र भी दुष्कर नहीं है। स्वराजस्व शब्दों में स्वर से स्वर्गलोक और स्वराजस्व से स्वर्गलोक के राजा इंद्र का बोध होता है। सामान्यतः सभी कर्मी स्वर्ग जाना चाहते हैं, किंतु स्वयं स्वर्ग को राजा इंद्र चाहते हैं कि वो भक्ति योग में निष्णात बने। जो लोग अपने आप को अहम ब्रह्मास्मि, मैं परम ब्रह्म हूँ और परम सत्यों से एक हूँ कहते हैं, वे भी वैकुंठ लोक या गोलोक वृंदावन पहुंचकर पूर्ण मोक्ष चाहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता 18.55 में कहा गया है, भक्त्या मम विजानाति जबन्नश्चस्मि तत्ततः ततो मां तत्ततो गत्वा विशते तदनंतरम। श्री भगवान को यथारूप में केवल भक्ति द्वारा ही जाना जा सकता है, और जब मनुष्य ऐसी भक्ति से श्री भगवान की पूर्ण चेतना में स्थित होता है तो वो ईश्वर के धाम में प्रवेश कर सकता है। अतः स्वर्ग में जाने के इच्छुक व्यक्ति को भक्ति योग के द्वारा श्री भगवान को जानने का प्रयत्न करना चाहिए। मात्र भक्ति योग के अभ्यास से मनुष्य श्री भगवान को वास्तव में समझ सकता है, किंतु भक्ति योग समझे बगैर मनुष्य दिव्य लोक में प्रवेश नहीं कर सकता। कोई भले ही स्वर्गलोक को प्राप्त हो ले या अपने आप को ब्रह्म समझ ले, अहं ब्रह्मास्मि, किंतु ये साक्षात्कार का अंत नहीं है। मनुष्य को पहले भक्ति योग द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की स्थिति को समझना चाहिए, तभी उसे जीवन की वास्तविक सिद्धि प्राप्त हो सकेगी। हरे कृष्ण। ये भगवान ने भी बहुत जगह कहा है, भगवत गीता में भी कहा है, भागवतम में भी कहा है, मुझे खाली भक्ति से प्राप्त कर सकते हो। तो वही चीज इसमें आई है। तो भगवान को प्राप्त करना है, भगवत धाम जाना है, भक्ति। अभी आपको कठिन लगता है, एक समय आएगा कि आपको कठिन नहीं लगेगा। आप बहुतों का कल्याण करोगे, बहुतों को बताओगे कैसे आप भक्ति करके भगवान को पा सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।